2024 के रण का तीसरा चरण भीषण होने वाला है और 2 चरण की वोटिंग के बाद अब ज्यादातर सीटें ऐसी बची हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होने वाली है। तो पीएम ने भी अपनी रैलियों में कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। अगले 2 दिनों में पीएम मोदी की कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुल 6 रैलियां होने वाली हैं। तो वहीं आज पीएम कर्नाटक में 1 और महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर है इन रैलियों में पीएम के निशाने पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस रहने वाला है। रविवार को कर्नाटक के बेल्लारी की रैली में पीएम ने कांग्रेस को वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर लताड़ा, तो वहीं पीएफआई को कांग्रेस की लाइफलाइन बता डाला। तीसरे दौर का प्रचार धुआंधार, मैदान में मोदी का परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार है। आतंकवाद पर पीएम का प्रहार, अब की बार 400 पार। के बंद हुए किसके कारण? ये आतंकवादी कांपने लगे किसके कारण? ये आतंकवादी भागने लगे किसके कारण? 2024 के रण में आर पार की लड़ाई, निशाने पर कांग्रेस और पीएफआई। देश के लिए इतनी खतरनाक पीएफआई, वो आज कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बन गई है। 2 फेज की वोटिंग में 190 सीटों पर जनता का फैसला लॉक होने के साथ ही तीसरे फेज की लड़ाई अब अहम मोड़ पर आ गई है और अपने 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया है। पहले पीएम मोदी दिन में 2 सभाएं और रोड शो करते थे और अब 4 रैलियां कर रहे हैं। आज भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम मोदी की 4 जनसभाएं होने वाली है। आज पीएम सबसे पहले कर्नाटक के बागलकोट में बीजेपी कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे। उसके बाद पीएम महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां आज उनकी 3 बड़ी रैलियां होने वाली हैं। दोपहर 2:15 बजे पीएम महाराष्ट्र के सोलापुर में सभा करेंगे, तो शाम 4:30 बजे सतारा और शाम 6:30 बजे पीएम मोदी पुणे में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आज पीएम कर्नाटक से महाराष्ट्र तक एनडीए कैंडिडेट का प्रचार करेंगे। तो एक बार फिर कर्नाटक की रैली में पीएम के निशाने पर कांग्रेस की सरकार होगी, तो वहीं महाराष्ट्र की रैलियों में मोदी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के गठबंधन वाले पूरे महाविकास अघाड़ी पर हमला करने वाले हैं। रविवार को कर्नाटक के बेल्लारी की सभा में मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने पीएफआई पर बैन को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया, तो कांग्रेस और पीएफआई के कनेक्शन को लेकर भी जोरदार हमले की। जो भी होगा मुकाबला कर लेंगे, लेकिन पीएफआई को हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। पीएफआई को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। पीएफआई को निर्दोषों का कत्ल नहीं करने देंगे। पीएफआई को लोगों को शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के कुकृत्य से वो नहीं करने देंगे। और इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी हिम्मत करके पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। पीएफआई के जो बड़े बड़े तिस्मार खां थे, वह जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश के लिए इतनी खतरनाक पीएफआई, वो आज कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बन गई है। बेल्लारी की सभा में पीएम मोदी ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाकों का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार को आतंकवाद पर घेरा। तो पिछले दिनों कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस कॉर्पोरेटर की बेटी नेहा की हत्या को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आए। पीएम ने कांग्रेस को वोट बैंक के लिए भूखी पार्टी करार दिया। जब कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने पहला क्या बयान दिया कि तो गैस सिलेंडर फटा है। अब ये सिलेंडर फटा है कि इनका दिमाग फटा है? बाद में क्या बयान दिया कि नहीं, गैस सिलेंडर तो नहीं फटा, लेकिन ये बिजनेस राइवलरी थी, इसलिए दूसरे बिजनेस वाले ने कंपटीशन में किया है। और जब एनआईए के पास मामला आया
और जब जांच शुरू हुई तो इसके पीछे खतरनाक साजिश ध्यान में आई। बंगाल में जाकर के लोग पकड़े गए। क्या मेरे भाइयों बहनों, क्या कर्नाटका को बम बंदूक के साए में जीने के लिए मजबूर करना हमें मंजूर है क्या? ये बम धमाके हमें मंजूर है क्या? और सोई हुई सरकार हमें मंजूर है क्या? क्या निर्दोषों को मरने देंगे क्या? नेहा को, उस बेटी का क्या गुनाह था? और उसके पिता तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। फिर भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार, साथियों, ऐसी सरकार, वोट बैंक की भूखी सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाने हैं। उससे पहले पीएम एक एक सीट पर जीत कंफर्म करने में लगे हैं। आज और कल पीएम महाराष्ट्र में 6 रैलियां करने वाले हैं, तो 1 और 2 मई को प्रधानमंत्री का बंगाल और गुजरात का दौरा होने वाला है।